भगवत गीता में लिखे गए ज्ञान का महत्व आज नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी पता चल गया है। जो चीजें नासा आज की डेट में पता लगा रहा है वो भगवत गीता में पहले से लिखी गई है। इसके बावजूद हिंदू लड़कियां जो अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानती, वो दूसरे धर्म से प्रेरित होकर अपने ही धर्म का कई बार अपमान कर देती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हिंदू लड़कियों को फोर्स करके, मैनिपुलेट करके या इन्फ्लुएंस करके उनको हिजाब पहनाया जा रहा है और उनका टीका उतारा जा रहा है। और यहीं तक नहीं, उनको इस्लाम में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। काफी मसाला है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। काफी दिनों से इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियां अपनी क्लासमेट जो कि हिंदू हैं उनको हिजाब पहनाती हैं और वो दोनों खुशी खुशी वो पहनते भी हैं। अब इसमें तर्क दिया गया कि ये जस्ट फॉर फन है। कुछ हिंदू लोगों को दूसरों के धर्म में इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही आता है, अपने धर्म की ज्ञान तो है नहीं और अपने धर्म का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। अब इसका काउंटर पार्ट ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर फन एंटरटेनमेंट के लिए है, और कई सारे फैक्ट चेकिंग के भी पेजेस आ गए सामने जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी फोर्सफुली नहीं हुआ है, ये सब अपनी मर्जी से हो रहा है। लेकिन फिर भी इन ट्रेंड्स का असर है क्या, ये तो देखो। एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये भी है कि ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है जिससे मुस्लिम लड़कियों को टीका या साड़ी पहनाई गई हो, उनका हिजाब उतारकर हिंदू लड़कियों ने उनके धर्म का मजाक उड़ाया हो। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। तो फिर ये एक तरफा ट्रेंड क्यों, ये एक तरफा सेकुलरिज्म क्यों? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनका क्या था कि वो 10 ईयर्स से डेट कर रही थी एक मुस्लिम को। तो उनको बहुत समझाया भी कि पेरेंट्स ने समझाया, क्योंकि वो पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उनको बहुत समझाया कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, अपने रिलीजन में करो जो करना है, क्योंकि दूसरे रिलीजन का हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। पेरेंट्स भी बेचारे क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। फिर 10 ईयर्स के बाद उन्होंने एक दिन घर से भाग गई, वो दीदी जो थी। एक हफ्ते बाद, शादी होने के बाद, वो एक हफ्ते के बाद घर आ गई वापस। अच्छा। फिर उन्होंने सब कुछ बताया कि उनका कन्वर्जन करवाया, पहले मुस्लिम के उससे जो उनका वो होता है, डिवोर्स होता है, वो कराया। और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें, मतलब वो बहुत भसड़ हुआ था उस टाइम पे, इतना तो मुझे याद है। और कहीं निजामुद्दीन कहीं गए थे वो उसके लिए कन्वर्जन कराने के लिए। तो वापस और वो फिर भी उनको पता, दीदी करवाया कह रही है। थी कि छुप छुप के करवाते हैं वो। मतलब वो पहले यकीन ही नहीं कर रहे थे कि करवा रहे, पूरा कंफर्म करते कि एक्चुअली इनको करना है या कोई स्टिंग ऑपरेशन टाइप का तो नहीं हो रहा। और कहाँ पे ले जाते हैं? निजामुद्दीन है ना आपका, जो दरगाह है, उसी वहीं पे कुछ बोल रही और थी इस वो। कन्वर्जन में क्या उसने कुछ बताया कि ऐसे होता है? मतलब कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में करते होंगे वो सब चीजें, वो सब डॉक्यूमेंट्स में होता है? नाम भी चेंज करते हैं, और उनका कुछ होता है कि उसमें वो लोग कुछ ना बुक, उनकी कुछ होली बुक होती है, वो पढ़ाते हैं। फिर वो लड़की को रिपीट करना होता है पूरा। उसके बाद फिर उसको नहलाते हैं, नहलाते वक्त भी कुछ कुछ वो मंत्र टाइप का कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद वो जैसे वो खत्म होता है, वो कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ऐसे ट्रेंड सिर्फ उनकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहते हैं। जब ये लड़कियां अपने सेक्युलरिज्म का प्रदर्शन इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू करती हैं, तो काफी और लड़कियां भी प्रभावित होती हैं। उनको भी लगता है कि शायद हिजाब पहना उनके लिए कूल होगा। मगर देखा जाए तो काफी सारे इस्लामिक कंट्रीज में हिजाब को जलाया जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये ऑप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहा है उनके राइट्स को, उनकी फ्रीडम को। तो ये इंडिया में ही इतना कूल क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे ट्रेंड्स की वजह से काफी लोग एक विशेष विचारधारा की तरफ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक आईएसआईएस का टारगेट हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करवा के सीरिया लेके जाना होता है, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। काफी सारी रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया है कि कुछ लड़कियां चली भी जाती हैं और उनको वापस आना होता है, मगर इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और इलीगल तरीके से, तो आपको वापस लाना इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है। 3 years ago, Shamima Begum ran away from her London home with 2 other schoolgirls and joined ISIS. Now, after giving birth to a baby boy, she says she left the group and wants to go home. One of my biggest priorities is my child, because I left because of him. So I wouldn't want him to be taken away from me, and I'm just trying to give him a better life. कई सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। अगर आपने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी तो आपको उसमें चीजों को देखने का नजरिया काफी तरह से बदल गया होगा। ये आज की सच्चाई है। ये खबरें बताई जाती हैं कि आईएसआईएस के ब्रेन वॉशिंग टेक्निक की वजह से लड़कियां, हिंदू लड़कियां और क्रिश्चियन लड़कियां इस्लाम पे प्रभावित हो जाती हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का इतना ही मोटिव है कि आपको अपने धरोहर पर गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं,
किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी का ब्रेन वॉश करना, किसी को ये कहना कि तुम्हारा धर्म गलत है या तुम्हारे धर्म में ये खराबियां हैं, ये हमेशा से अनएथिकल रहा है। अगर आप एक हिंदू होकर इस्लाम के बारे में गलत बोलते हैं तो वो उतना ही अपमानजनक है जितना एक मुस्लिम सनातन धर्म के बारे में गलत बोल के होता है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म बहुत बढ़िया है और एक धर्म बिल्कुल नहीं। आपको हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए और अपने धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान लेना चाहिए। चाहे मुस्लिम लड़की हिजाब को खुले मन से पहने या हिंदू लड़की तिलक और विभूति को, हर किसी की पहचान को सम्मान मिलना चाहिए। हमारा समाज इसी डाइवर्सिटी में खूबसूरत बनता है। ऐसी ही कुछ वीडियोस में कुछ कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू कंसर्न दिखाया गया लोगों के थ्रू, मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारी है और कितना ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने इतिहास से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। केरला स्टोरी जैसे इंसिडेंट्स हमें सावधान करते हैं और सतर्क करते हैं कि आगे के पीछे कैसा माहौल है। हमें एक ऐसे समाज की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे हम अपनी पहचान को किसी दबाव के बिना व्यक्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है। अगर देखी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।